एक बहुत ही भोला भाला सालसी लड़का था। वह कोई काम नहीं करना चाहता था, बस खाना खाता, घूमता और सोता रहता था। एक दिन उसे किसी ने बताया कि एक आश्रम है जहाँ पर कुछ काम नहीं करना पड़ता और दिन में 2 सेना का खाना मिलता और नाश्ता मिलता। वहाँ जाकर रहने लगा। उस आलसी लड़के ने सोचा कि ये तो बहुत ही बढ़िया है और वह उस आश्रम में जाकर रहने की सोचता है। और फिर दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें, आखिरी तक देखें इसको। फिर वह भोला भाला आलसी लड़का अपना सारा सांसारिक जीवन छोड़कर उस आश्रम में जाकर रहने लगा। आश्रम में गुरुजी भी रहते थे। वह कुछ समय सबको प्रवचन देते थे। आलसी लड़का सुनता था, बाकी समय आराम करता रहता और फिर पेट भर कर सो जाता था। ऐसे ही उस लड़के का दिन गुजरता गया। उस दिन आश्रम में कुछ नहीं बना था। नाश्ते के समय नाश्ता नहीं मिला। उसने सोचा नाश्ता नहीं मिला तो भोजन के समय भी उसे भोजन नहीं मिला। लड़का दौड़कर गुरुजी के पास गया और उसने पूछा कि आज भोजन क्यों नहीं बना है। गुरुजी ने कहा कि बेटा, आज एकादशी है। जितने भी आश्रम के सदस्य हैं उनका सभी का उपवास है और तुम्हारा भी आज उपवास है। आज भोजन नहीं बनेगा। वह लड़का आलसी था और उसे भूख भी बहुत लगता था। उसने गुरुजी से बोला कि मैं उपवास नहीं रखूँगा, मुझे मैं खाना खाऊंगा। गुरुजी ने बोला ठीक है, भंडारे में से सामान लेकर आओ और आश्रम में नहीं बाहर ले जाकर बनाओ। याद रहे, भोजन बनाने के बाद सबसे पहला भोग को लगाना है और फिर तुम्हें प्रसाद पाना है। वह लड़का बोला ठीक है और फिर अनाज लेकर नदी की ओर पहुंचा। भोजन पकाने लगा। तैयार हुआ भोजन। उसके बाद कहने लगा, श्री राम जी आइए, पधारिए, भोग लगाइए। जब उसे लगा कि भगवान तो आ नहीं रहे हैं तो फिर कहने लगा कि मुझे मालूम है आपको तो अच्छा भोजन खाने की आदत है। मैं बना नहीं पाया और मुझे अच्छा भोजन बनाने भी नहीं आता है। मैं तो रूखा सूखा बनाकर खा लेता हूँ। भगवान ने उसकी सरलता पर बहुत ही प्रसन्न हुए और उस लड़के को दर्शन दे दिए। उसने देखा कि भगवान श्री राम आए हुए हैं, उसके साथ में माता सीता भी आई हुई हैं। लेकिन लड़के ने सिर्फ 2 लोगों के लिए भोजन बनाया था, एक अपने लिए, एक दूसरा भगवान के लिए। क्योंकि भगवान के साथ माता सीता आई हुई थी तो उसे भोजन को माता सीता और भगवान ने सामने ग्रहण कर दिया। भगवान श्री राम, माता सीता ने भोजन किया और उसके बाद जब वह जाने लगे तो वह सालसी लड़का बोला कि प्रभु आप आए, दर्शन दिए, ये है, मुझे खाने को तो कुछ नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं। आपसे एक विनती है कि अगली बार जब आप आएँ तो कितने लोग आएंगे ये बता दीजिए, ताकि मैं इन लोगों के लिए भोजन बनाकर रखूं। भगवान श्री राम मुस्कुराए और फिर अंतर ध्यान हो गई। लड़का आश्रम गया। दिन बीत गए और फिर एक दशहरे का दिन आया। इस बार 3-4 लोगों के लिए अनाज लेकर खाना बनाने लगा। नदी के किनारे पहुंचा। उसने बड़े प्रसन्नता से भोजन बनाया और इंतजार करने लगा, आइए और भोग लगाइए। इस बार लड़के देखता है कि भगवान श्री राम दरबार लेकर आए हैं। माता सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान जी और सभी लोग आए हुए हैं। लड़के ने भोजन बनाया था और इस बार भी भोजन कम पड़ गया। लड़के ने निराश होकर भोजन को प्रभु के आगे रख दिया। उन्हें भोजन किया और फिर चले गए। इस बार भी लड़का फिर से भूखा रह गया। जब लड़का फिर आश्रम गया, दिन बीत गया और फिर एकादशी का दिन आया और इस बार गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी मुझे इस बार थोड़ा ज़्यादा अनाज दिए। गुरुजी सोचने लगे कि यह इतना सारा अनाज का क्या करता है, कहीं से बेच तो नहीं देता। उन्होंने कहा कि ठीक है, भूख से परेशान रहता है। लड़के ने कहा कि नहीं गुरुजी, मैं भूख से परेशान नहीं रहता हूँ, प्रभु के साथ बहुत से लोग आते हैं
उनको तो भी भोजन कराना पड़ता है। गुरुजी तो कहने लगे कि लड़का पागल हो गया है, लेकिन गुरुजी ने सोचा कि चलो एक बार चल कर ही देख लेते हैं लड़का इस अनाज का करता क्या। अब भोला सा करके नदी के किनारे पहुंचा। इस बार भोजन बनाया ही नहीं। उसने सोचा कि प्रभु हर बार ज़्यादा लोगों को लेकर आते हैं, इस बार वह आएंगे, खुद बनाकर भोग लगाएंगे। फिर प्रेम से प्रभु को बुलाने लगे। गुरुजी ने यह सब चुप कर देख रहे थे कि भोजन तो बनाया ही नहीं, प्रभु को बुला रहा है। लेकिन लड़के ने देखा कि इस बार प्रभु के साथ बहुत से लोग आए हुए हैं, तो उसने प्रभु के सामने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु माफ़ करना, आप बहुत सारे लोग आते हो, मुझे संख्या पता नहीं होती है, तो मेरी हिम्मत भी नहीं होती है तो इतने सारे लोगों के लिए भोजन बनाऊं। आप सेवा आइए और बनाइए और खाइए और भोग लगाइए। प्रभु मुस्कुराते और अपने साथ आए हुए सभी लोगों के साथ मिलकर भोजन बनाने लगते हैं। गुरुजी ये सब चुप कर देखते रहे और फिर लड़के के पास आकर कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। लड़का ये कहता, गुरुजी आपको दिख नहीं रहा है क्या? भगवान श्री राम पधार चुके हैं, माँ सीता आई हुई, हनुमान जी आए हुए हैं और आप सभी लोग आए हुए हैं, तो भोजन बन रहा है। गुरुजी ने बोला कि पागल हो गए हो क्या, मुझे तो कोई दिख नहीं रहा। लड़का गुस्सा हो गया और बोला, प्रभु आप ये क्या कर रहे हो? एक तो मुझे आप भूखा रख रहे हो और गुरुजी को दर्शन भी नहीं दे रहे हो, जो मुझे पागल समझ रहा, कृपया करे गुरुजी को दिख जाओ। भगवान बोले, नहीं मैं इन्हें नहीं दिख सकता हूँ। लड़का बोला, क्यों नहीं दिख सकते हो? मेरे गुरुजी तो बहुत महान है, बड़े ज्ञानी और ज्ञाता है। भगवान बोले, हाँ ज्ञानी और ज्ञाता है, लेकिन तुम्हारी तरह सरल नहीं है। जो सरल तुम में है वह तुम्हारे गुरुजी में नहीं है। लड़के ने यह बात गुरुजी से कह दी। भगवान श्री राम कह रहे कि आप मेरी तरह सरल नहीं हैं, आपको नहीं दिख सकते हैं।